नेक्स्ट टॉपिक आपका ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आपको लिब्रा ऑफिस में डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करनी हो, उसके लिए हम यूज करते हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट। तो इसमें ये आपकी जो ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी शेप ड्रॉ करना, जैसे आपका सर्कल है, रेक्टेंगल है, या एलिप्स है, या ट्राइंगल है, या स्टार है, तो कोई भी शेप हो सकती है, वो आप ड्रॉ कर सकते हो अपने लिब्रा ऑफिस राइटर में। अब ये कैसे हम ड्रॉ करेंगे, क्या क्या इसकी ड्राइंग ऑब्जेक्ट टूल बार की प्रॉपर्टी होती है, ये हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट आपका यूजिंग ड्राइंग टूल्स। तो यहाँ पे कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं हम व्यू और आपका टूल बार, इसमें आपको दिखाई देगा ड्राइंग। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपका ड्राइंग टूल बार आपके सामने नीचे की तरफ डिस्प्ले हो जाएगा, ये वाला। अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी चेक कर लेते हैं। लिब्रा ऑफिस को ओपन करना आपको, लिब्रा ऑफिस राइटर। अब यहाँ पे ड्राइंग ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन कहाँ पे आपको दिखाई देगा, तो ये आपका जो नीचे बना हुआ है, ये आपका ड्राइंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से कोई भी आप शेप ड्रॉ कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। यहाँ से अगर ये टूल बार यहाँ पे ना आए, तो हम सारे के सारे टूल बार व्यू और यहाँ पे टूल बार्स, तो यहाँ से हम ड्राइंग, तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये टूल बार यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे मैं इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ, तो अब देखो ये ड्राइंग वाला यहाँ पे अनक्लिक है, तो नीचे आपका दिखाई नहीं दे रहा है ड्राइंग वाला। तो जैसे ही दोबारा इस पे क्लिक करोगे आप, व्यू टूल बार्स और ड्राइंग, तो आपका यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो जाएगा ड्राइंग टूल बार। अब यहाँ से कोई भी एक शेप यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैंने एक शेप उठाई रेक्टेंगल वाली, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे अब क्लिक करूँगा फिर से, तो आपकी रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। अब इस शेप की जो ऊपर यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार है आपका। अब यहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। जैसे लाइन स्टाइल है, तो आप यहाँ पे लाइन स्टाइल ले सकते हो, अपना कोई भी लाइन स्टाइल यूज कर सकते हो। अब इसके बाद इसकी लाइन की जो विड्थ है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, लाइन की विड्थ। तो यहाँ से लाइन की विड्थ हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसमें लाइन कलर, तो यहाँ से हम कलर सेट कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी कलर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइन कलर। तो यहाँ पे लाइन का मतलब जो आपकी बाउंड्री है, वो वाली लाइन, उसका कलर। उसके बाद ये आपका जो आपका इस शेप के अंदर जो कलर है, ठीक है, वो किस फॉर्मेट में होगा आपका, कलर, ग्रेडियंट, हैचिंग, या बिटमैप, पैटर्न, या यूज स्लाइड बैकग्राउंड। तो कोई भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कलर लिया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से आप फिल कलर, तो कोई भी एक कलर यहाँ से आप ले सकते हो, अपनी पसंद का कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो इस कलर प्लेट से। अब यहाँ पे अगर मैं कलर ग्रेडियंट लेता हूँ, तो आपका ग्रेडियंट में ये ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से कोई भी आप ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने इस शेप की प्रॉपर्टी को सेट किया। ऐसे ही कोई और शेप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ये वाली शेप पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से ये जो आपको साइड में हैंडल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से इसके साइज को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो। अब इसका फिर से हमें कलर चेंज करना हो, कुछ भी यहाँ पे बाउंड्री लाइन है उसका कलर चेंज करना हो, तो आप फिर से वही चीज़ है, लाइन विड्थ, उसके बाद लाइन का कलर, उसके बाद आप यहाँ से इसका कलर सेलेक्ट कर सकते हो अपना। तो इस तरह से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसका साइज मैं यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से कलर, और ये आपका लाइन की विड्थ और लाइन का कलर। अब जैसे मैंने लास्ट वाली ये वाली ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ की है ट्रायंगल, तो यहाँ पे मैं फिर से क्लिक करूँगा तो आपकी ट्रायंगल ही ड्रॉ होगी।
अब फिर से एक बार और क्लिक करूँगा, फिर आपकी दोबारा से सेम ट्रायंगल ही ड्रॉ होगी। तो जब जब अब क्लिक करते रहोगे आपकी सेम ऑब्जेक्ट ड्रॉ होती रहेगी। तो इससे बाहर कैसे आए? तो इससे बाहर आने का एक तरीका है, एस्केप की आप प्रेस कर सकते हो। एक तो एस्केप की प्रेस कर दो, या फिर दोबारा से आप उस ट्रायंगल वाली नीचे जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रही है, वापस से ट्रायंगल पे क्लिक करो। अब आप क्लिक करोगे तो आपकी ट्रायंगल दोबारा से ड्रॉ नहीं होगी यहाँ पे। तो दो ऑप्शन आपके पास में, एस्केप की और दूसरा है उसी ऑब्जेक्ट पे दोबारा से क्लिक कर दो। नेक्स्ट एक और इसमें होता है, अगर आप कोई भी यहाँ पे एक शेप लेते हो जैसे रेक्टेंगल, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करने से पहले अगर शिफ्ट की प्रेस करके फिर यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो आपकी रेक्टेंगल नहीं ड्रॉ होगी, यहाँ पे स्क्वायर ही ड्रॉ होगा आपका। तो ये मैं शिफ्ट की प्रेस करके साथ में यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ माउस से, तो ये अब आपका स्क्वायर ही ड्रॉ हो रहा है। और अगर आप शिफ्ट की के बिना यहाँ पे प्रेस करोगे तो आप इसको रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हो विदाउट शिफ्ट की। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एलिप्स लेता हूँ, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे विदाउट शिफ्ट की प्रेस किया तो आपका एलिप्स ड्रॉ हो गया। अब दोबारा मैं शिफ्ट की के साथ में यहाँ पे प्रेस करूँगा तो आपका सर्कल ही ड्रॉ होगा ये। तो ये शिफ्ट की के साथ में और बिना शिफ्ट की के कैसे यूज करते हैं टूल को। दोबारा अगर आप क्लिक करोगे कहीं पे भी तो आपका सर्कल ही ड्रॉ होगा। अब इससे बाहर कैसे आएंगे? एस्केप की प्रेस करके। एक और चीज है, जो ये आपका ड्राइंग यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है ऊपर, तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी व्यू और टूल बार्स और यहाँ पे ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, तो यहाँ से डिस्प्ले होती है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके ड्राइंग और ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, तो इस पर क्लिक करोगे तो आपकी ये प्रॉपर्टी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। तो अगर ये टूल बार भी अगर आपको सामने दिखाई नहीं दे रहा है तो ये भी हमें कहाँ मिलेगा? ये भी मिलेगा हमें व्यू टूल बार्स में, ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी और ड्राइंग। तो दोनों आपकी ये अनेबल होने चाहिए, यहाँ पे टिक होना चाहिए, तो आपके सामने दोनों ही डिस्प्ले होंगे। अब इनको अगर डिलीट करना हो तो दोबारा से आप इन पे क्लिक करते रहो और डिलीट की प्रेस करते रहो, क्लिक डिलीट, क्लिक डिलीट। अब ये वाले स्टेप हम ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं कि कैसे कैसे हम यहाँ पे किसी भी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। अब ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार, ये भी कैसे डिस्प्ले करते हैं, कैसे फिर हम इस टूल का यूज करेंगे किसी भी शेप को मूव करने के लिए, रीसाइज करने के लिए, रोटेट करने के लिए या एडिट करने के लिए, तो ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ यहाँ पे ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार। नेक्स्ट सेम चीज़ आप किसी भी शेप पे अगर आपको अप्लाई करना हो तो जो स्टेप है वो कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने हैं, तो सारे स्टेप लिखे हैं जो हम ऑलरेडी यहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं। और इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। रीसाइजिंग ऑब्जेक्ट, तो रीसाइज करना, तो जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो वहां पे 8 हैंडल आपको दिखाई देते हैं, 8 हैंडल। उन हैंडल के जरिए आप इसकी साइज को रीसाइज कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, ड्रैग करके माउस से लेफ्ट क्लिक करके वहां से ड्रैग करके इसके साइज को हम रीसाइज कर सकते हैं इजीली। तो रीसाइजिंग ऑब्जेक्ट, तो ये सारे ऑप्शन ऑलरेडी हम परफॉर्म कर चुके हैं प्रैक्टिकली। नेक्स्ट आपका ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट, तो लिब्रा ऑफिस राइटर अलाउ ग्रुपिंग दीज डिफरेंट शेप्स टू बिहेव एज ए सिंगल एंटिटी विदाउट अफेक्टिंग देयर साइज एंड पोजीशन। तो यहाँ पे जितनी भी आप ड्रॉ करते हो शेप्स, अगर वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा शेप्स है तो इन शेप्स को यहाँ पे आप सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंगल एंटिटी का मतलब अब ये 3, 4 या 5 जितनी भी शेप है आपकी वो एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगी, एक इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने इन सब का एक ग्रुप बना दिया। अब आप उस ग्रुप को कहीं पे भी रख सकते हो, कहीं पे भी मूव कर सकते हो, क्योंकि ये सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये कहलाता है ग्रुपिंग। अब ये कैसे परफॉर्म करते हैं हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे यहाँ पे। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है आपका ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक मैंने
रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ की, इसकी प्रॉपर्टी मैं चेंज कर लेता हूं, जैसे कलर, और ये आपका बॉर्डर, बॉर्डर की विड्थ। अब एक और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं, एक और यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, इसका भी कलर मैं चेंज कर लेता हूं यहाँ पे, और इसकी बाउंड्री कलर। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट ड्रॉ की है। अगर इन तीनों का एक ग्रुप बनाना हो, ग्रुप, तीनों का ग्रुप बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले तो एस्केप की प्रेस करके आपको बाहर आना होगा। उसके बाद शिफ्ट की के साथ में पहली वाली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, शिफ्ट की प्रेस करते हुए। अब सेकंड वाली, फिर आप थर्ड वाली। तो इस तरह से तीनों ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे शिफ्ट की के साथ में। अब तीनों ऑब्जेक्ट आपकी सिलेक्ट हो चुकी है। अब इसके बाद आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना है। फॉर्मेट में अब सबसे नीचे आओगे आप ग्रुप, तो अब इस ग्रुप पे आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप ग्रुप पे क्लिक करोगे, आपकी ये तीनों ऑब्जेक्ट एज ए सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब कि अब ये पूरी आपकी सारी की सारी ऑब्जेक्ट, तीनों ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। इन तीनों का एक ग्रुप बन गया। आप यहां से अब इन तीनों को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, या यहां से आप तीनों का साइज भी एक साथ छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका ग्रुप बनाना। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट का ग्रुप बना सकते हो फॉर्मेट में जाकर, फॉर्मेट, और यहां पे मिलेगा आपको ग्रुप। अब यहीं पे आपको अनग्रुप, एंटर ग्रुप और एग्जिट ग्रुप, तो ये भी ऑप्शन आपको मिलेंगे। देयर आर 4 ऑप्शन अंडर ग्रुप ऑप्शन। कौन कौन से हैं वो? ग्रुप, अनग्रुप, एंटर ग्रुप और एग्जिट ग्रुप। तो ये 4 ग्रुप है। तो पहला मैंने आपको बता दिया कि ग्रुप ये क्या करता है, सारी ऑब्जेक्ट का वो एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा, एक ग्रुप बना देगा। अनग्रुप, तो अनग्रुप मतलब कि वापस से उनको अलग अलग ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर देगा। अब एंटर ग्रुप का मतलब क्या है? तो यहां पे हम फॉर्मेट में जाएंगे और ग्रुप, और यहां पे एंटर ग्रुप। तो एंटर ग्रुप का मतलब अगर आपको किसी एक ऑब्जेक्ट पे एंटर करना हो, किसी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी हो, उसका साइज छोटा बड़ा करना हो, तो आप एंटर ग्रुप, ठीक है, तो इस ग्रुप के अंदर एंटर कर गए आप, तो इस पे क्लिक करोगे। अब आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है ये वाली, तो मैं अभी इस सिंगल ऑब्जेक्ट पे, अंदर वाली ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर सकता हूं। तो अब इसका मैं साइज यहां से छोटा बड़ा कर सकता हूं। जैसे इसका भी साइज आपको छोटा बड़ा करना हो, यहाँ पे इसका भी साइज आपको छोटा बड़ा करना हो, इसका आपको कलर भी चेंज करना हो, इसकी बाउंड्री जो है आपकी, इसकी विड्थ चेंज करनी हो, तो इस तरह से आप इस ग्रुप के अंदर एंटर कर सकते हो। वापिस से हम फॉर्मेट में जाएंगे, फिर से ग्रुप, तो यहां पे हमने ग्रुप और अनग्रुप। तो अनग्रुप क्या करेगा, सभी को वापिस से कन्वर्ट कर देगा अलग अलग ऑब्जेक्ट में। और ग्रुप से बाहर आना हो तो हम क्लिक कर देंगे एग्जिट ग्रुप। अब वापस से ये आपकी तीनों की तीनों क्या है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो आपने पहले एंटर किया ग्रुप के अंदर, फिर आपने एग्जिट कर दिया। अब आपको अनग्रुप करना हो, वापस से अलग अलग ऑब्जेक्ट में डिवाइड करना हो, तो अनग्रुप कर दो। ये लो, अब आपकी ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट अलग हो चुकी है। अब आपकी अलग, तीनों अलग हो चुकी है। तो ये होता है ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है पोजीशनिंग इमेज इन द टेक्स्ट। तो पोजीशनिंग ऑफ एन इमेज इज कंट्रोल बाय 4 सेटिंग। तो वो 4 सेटिंग कौन कौन सी है? अरेंजमेंट, एंकरिंग, अलाइनमेंट और टेक्स्ट रैपिंग। तो अब इनको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी चेक करेंगे कि अरेंजमेंट का मतलब क्या है, एंकरिंग क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है और टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है। और दी सेटिंग कैन बी एक्सेस यूजिंग 3 वे। फर्स्ट आपका बाय यूजिंग फॉर्मेट मेन्यू, by using context menu after right clicking on the object, और by using drawing object property toolbar। तो यहाँ पे अब इन तीनों ऑप्शन को देखते हैं, तीनों वे को, जिसमें आपकी ये सेटिंग डिस्प्ले होगी, अरेंजमेंट, एंकरिंग, अलाइनमेंट और टेक्स्ट रैपिंग।
तो यहाँ पे जैसे मैं कोई भी शेप यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये शेप ड्रॉ करी। अब इसमें फॉर्मेट में जाएंगे हम, तो फॉर्मेट मेन्यू में जाकर आपके सामने यहाँ पे एंकरिंग, रैप, अरेंज, तो ये वाले ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक तो आपका ये ऑप्शन आता है फॉर्मेट मेन्यू से। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप यहाँ पे इमेज पे राइट क्लिक करोगे, आप इस शेप पे राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने एंकर, रैप, अलाइन ऑब्जेक्ट, अरेंज, तो फिर से ये सेम ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो ये दूसरा तरीका है राइट क्लिक करके। फर्स्ट आपका फॉर्मेट। अब थर्ड ऑप्शन इस ड्राइंग ऑब्जेक्ट टूल बार में आपको दिखाई देगा। तो ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके अरेंजमेंट के हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट के हैं, यहाँ पे ये आपका एंकरिंग का है, ये आपका टेक्स्ट रैपिंग का है। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट टूल बार की प्रॉपर्टी में। तो इस तरह से 3 वे है जिसमें आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो पोजिशनिंग ऑफ इमेज इन ए टेक्स्ट। अब सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो कि है अरेंजमेंट, फर्स्ट क्या आपका अरेंजमेंट। अब फर्स्ट ऑप्शन आपका अरेंजमेंट। इन ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स अरेंजमेंट डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द करंट ड्राइंग विद रिस्पेक्ट टू द अदर ड्राइंग और टेक्स्ट। जब आपके सामने मल्टीपल शेप्स ड्रॉ हो और वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो, तो वहां पे हम अरेंजमेंट का टूल यूज कर सकते हैं। अरेंजमेंट का मतलब कौन सी ऑब्जेक्ट को आप बैकवर्ड में लेके जाना चाह रहे हो, कौन सी ऑब्जेक्ट को आप फ्रंट में लेकर आना चाह रहे हो। तो इस तरह से कौन सी ऑब्जेक्ट को आप फोरग्राउंड में यूज करोगे, कौन सी को बैकग्राउंड में यूज करोगे, तो ये सारी प्रॉपर्टी आप उस पर अप्लाई कर सकते हो यूजिंग अरेंजमेंट। अब ये जो इमेज अरेंजमेंट टूल होता है ये आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट आपका ब्रिंग टू फ्रंट, प्लेस इमेज ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। सेकंड आपका फॉरवर्ड वन, फिर आपका बैक वन, सेंड टू बैक। तो ये सारे ऑप्शन अब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके चेक करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कुछ शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। सेकंड शेप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एलिप्स। इसका कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। एक और शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब एक लास्ट यहाँ पे स्टार। इसका कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे अरेंजमेंट। तो जैसे मान लो आपका ये जो टॉप में आपको दिखाई दे रहा है स्टार, तो इसकी पोजीशन, तो अरेंजमेंट ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये फ्रंट में ऑलरेडी है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका फॉरवर्ड वन, तो फॉरवर्ड वन भी आपका ऑलरेडी है यहाँ पे, ब्रिंग टू फ्रंट और फॉरवर्ड वन। नेक्स्ट आपका बैक वन, तो अब ये पीछे चला जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करूँगा इस एक शेप के पीछे चला गया, एक बार और क्लिक करोगे दूसरी शेप के भी पीछे चला गया, एक बार और क्लिक कर दोगे तो ये तीनों शेप के पीछे चला गया आपका। तो इस तरह से आप बैक में इसको मूव कर सकते हो, वापिस से सेंड टू बैक। अब दोबारा से आप फॉरवर्ड वन, तो एक शेप से बाहर आ जाएगा ये, दोबारा क्लिक करोगे एक और शेप से बाहर आ जाएगा, तीसरी बार क्लिक करोगे बिल्कुल फॉरवर्ड में आ जाएगा। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं अरेंजमेंट टूल को। यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट, जैसे सेंड टू बैक तो वापस पीछे चला गया तीनों शेप के, और ब्रिंग टू फ्रंट तो ये फ्रंट में आ गया। तो ये आपका अरेंजमेंट टूल है। टू बैकग्राउंड तो आपका ये बैकग्राउंड में चला गया, और ये टू फोरग्राउंड तो ये आपका फोरग्राउंड में आ गया। अब यहाँ पे मान लो एक टेक्स्ट आपके सामने है, तो इस टेक्स्ट पे मैं एक इमेज ड्रॉ कर दूंगा, एक कोई भी शेप यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा।
अब इस शेप को हम यहाँ पे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड की तरह यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ आएगा, टू बैकग्राउंड। तो अब ये बैकग्राउंड में चली गई आपकी ऑब्जेक्ट, टू फोरग्राउंड, अब ये फोरग्राउंड में। तो इस तरह से यहाँ से फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, तो इमेज में ज़्यादा अच्छे से समझ आता है ये वाला अरेंजमेंट आपको, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। नेक्स्ट आपका एंकरिंग। तो इट एक्ट एज ए रेफरेंस पॉइंट फॉर इमेज और ड्राइंग। एंकरिंग अलाउ एन इमेज टू रिटेन इट्स पोजीशन टू ए पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर और फ्रेम। तो एंकरिंग क्या करता है, यहाँ पे इमेज की पोजीशन को रिटेन करता है विद रिस्पेक्ट टू पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर और फ्रेम। अब आपके सामने यहाँ पे एंकरिंग टूल दिखाई दे रहा है, ये आपका एंकरिंग टूल होता है, टू पैराग्राफ, टू कैरेक्टर और एज कैरेक्टर। अब नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट। तो जो आपका एंकरिंग टूल है और जो आपका अलाइनमेंट है, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। इट अलाउज द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंकर। अब अलाइनमेंट टूल आपका ये वाला होता है जो अलाइन करता है ऑब्जेक्ट को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली विद रिस्पेक्ट टू एंकर। तो यहाँ पे अब अलाइनमेंट और एंकरिंग टूल दोनों यहाँ पे परफॉर्म करके चेक करेंगे प्रैक्टिकली। अब सबसे पहले यहाँ पे एंकरिंग टूल का यूज करेंगे। उसके लिए यहाँ पे कोई एक शेप मैं ड्रॉ करता हूँ और इसका कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे एंकरिंग टूल आपका है टू पैराग्राफ, टू पैराग्राफ। तो ये वाला एंकर है आपका। अब इस एंकर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इसकी पोजीशन अलाइन करेंगे। यहाँ पे अलाइन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लेफ्ट, ये फिर आपका सेंटर, तो इस तरह से राइट। तो ये अलाइनमेंट आप कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एंकर। अब नेक्स्ट यहाँ पे टू कैरेक्टर। तो टू कैरेक्टर के बाद मैं यहाँ पे इसकी पोजीशन जैसे कहीं पे प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे। तो विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर यहाँ पे अब इसको अलाइन करते हैं। लेफ्ट, तो इसके लेफ्ट में चला गया, एंकर के लेफ्ट में, इस कैरेक्टर के लेफ्ट में चला जाएगा। राइट करेंगे तो राइट में चला जाएगा आपका ये ऑब्जेक्ट। सेंटर करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंकर, पैराग्राफ और कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट आपका टेक्स्ट रैपिंग। इट अलाउज द प्लेसमेंट ऑफ इमेज इन रिलेशन टू टेक्स्ट। जब आपका टेक्स्ट और इमेज दोनों हो आपके डॉक्यूमेंट में, तो टेक्स्ट रैपिंग कैसे परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पे ये वाला जो टूल बार है, ये आपका टेक्स्ट रैपिंग टूल है जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार में आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन है जो टेबल में, इनको हम परफॉर्म करके चेक करते हैं यहाँ पे। तो ये पैराग्राफ है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ। एक ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ करी और इसका कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे यूज करेंगे टेक्स्ट रैपिंग। तो फर्स्ट आपका नन, तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपका इसके ऊपर टेक्स्ट आ जाएगा और इसके नीचे टेक्स्ट आ जाएगा और बीच में आपकी ये ऑब्जेक्ट आ जाएगी। अब इसको यहाँ पे बीच में आप मूव कर सकते हो इसको। तो ये है आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन नन। नेक्स्ट आपका पैरेलल। तो इसमें क्या होगा आपका, जैसे इस पे क्लिक करेंगे इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आपका टेक्स्ट सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में आपकी ऑब्जेक्ट है और इसके साइड में आपका सारा का सारा टेक्स्ट है, लाइन बाय लाइन है, कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे डिलीट नहीं हुआ है, ये कह सकते हो आप। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका ऑप्टिमल। तो ऑप्टिमल क्या करेगा, ये अपने आप ले लेगा पोजीशन, अपने आप कोई भी पोजीशन ले सकता है ऑप्टिमल। नेक्स्ट आपका बिफोर। बिफोर क्या करेगा, इससे पहले टेक्स्ट आ जाएगा और इस इमेज के बाद में कोई टेक्स्ट नहीं है यहाँ पे। तो मैं इस इमेज को अगर मूव करता रहूंगा ऐसे, तो इस इमेज से पहले या फिर इस ऑब्जेक्ट से पहले आपका टेक्स्ट रहेगा, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट नहीं रहने वाला। नेक्स्ट आपका आफ्टर। तो इस ऑब्जेक्ट के बाद में टेक्स्ट रहेगा, इस ऑब्जेक्ट से पहले कोई टेक्स्ट नहीं है इसमें।
आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको मैं मूव कर रहा हूं तो ऑब्जेक्ट के बाद में टेक्स्ट आ रहा है। लास्ट ऑप्शन है थ्रो। तो थ्रो का मतलब अब इस ऑब्जेक्ट के पीछे आपका टेक्स्ट है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये ऑप्शन होता है टेक्स्ट रैपिंग थ्रो का।